हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि यदि आपको किसी ने चीट किया है, आपको किसी ने धोखा दिया है या आपका किसी ने दिल तोड़ा है, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए उनके सामने। या फिर वो छोड़ जाने के लिए धमकी दे रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई और पसंद आ गया है। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों लड़कियों, मतलब दोनों के लिए कुल मिलाकर। आजकल दोनों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको करना क्या है, ये एक बात समझो दोस्तों। यदि आप इस फेज से गुजर रहे हो, मुझे कोई छोड़ के चला गया है, वो मेरी लाइफ में वापस कैसे आए, और इस चक्कर में लोग वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पर देख लेते हैं, बहुत सारे टेक्निक यूज़ करते हैं। कोई माइंड रीडिंग का वो जो टॉपिक आता है वो ले लेते हैं, कोई 1,000 2,000 बिगाड़ रहा है, पैसे बिगाड़ते हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट से बात करता है, कोई मतलब बहुत सारे इधर उधर बोलते हैं कि क्या वे मेरी लाइफ में क्यों छोड़ के चला गया। और बहुत सारे एप्लीकेशन भी आते हैं, उन पे भी सर्च करते हैं, उनको भी देखते हैं। मतलब बहुत सारे जो होते हैं बताने वाले पंडित जी, उनसे पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात बोलूँ आपको, जो देखो छोड़ के जाना रहता ना जिसको, वो छोड़ के चला जाता है। आपका कितने साल का रिलेशनशिप था, उससे कोई मतलब नहीं होता इंसान को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बोलते हैं ना कि जब वो पसंद करता था या पसंद करती थी तो फिर क्यों छोड़ के चला गया और चला या फिर चली गई। या हो सकता है कि मतलब वो बहाना आपको अभी भी बना रहा हो कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, आजकल किसी की मतलब आजकल तो देखते हैं ज़्यादातर लड़के लड़की की सुनी जाती है। आजकल मॉडर्न टाइम आ गया है ना, आपको भी पता है। तो आप इस सिचुएशन में हो कि मैं उसके साथ बहुत लॉयल रहा, बहुत ईमानदार रहा, और फिर भी वो मुझे छोड़ के चला गया या फिर जाना चाहता है। कोई आपको ये बोल रहा है या फिर छोड़ के चला भी गया, तो जो भी सिचुएशन आपके साथ है, और आप उसी की याद में हो, और मतलब आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। पता है ऐसा होता तो फोकस नहीं हो रहा होगा। कोई भी हो सकता है ना। दोस्ती का रिलेशनशिप कोई सा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के लड़कियों जीएफ का ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे भी होते हैं। आपका किसी ने भी मतलब दिल दुखाया हो, उस टॉपिक पे ये वीडियो। दोस्तों, चलो मैं एक एग्जांपल ये ले लेती हूँ पहले तो, मतलब लड़के लड़कियों का ही ले लेती हूँ कि मतलब शादी की बात लोग करते हैं। दोस्तों बताऊँ मैं आपको, सबसे पहले ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग आपको पसंद करते हैं। लोग लोग आपको पसंद करते हैं ना, तो वो लास्ट तक आपका साथ देते हैं, मतलब आखिरी तक उस चीज़ को निभाते, उस वादे को निभाते। जो सच में मतलब पसंद करता है, जो सच में शादी करना चाहता है, वो फिर किसी की सुनता नहीं है। वो मतलब मैनेज करता है, शादी करके ही रहता है। जो शादी करके ही रहता है ना, वो एकदम सच्चा व्यक्ति है कि नहीं, मतलब मेरे लिए लड़ा वो इंसान। दोस्तों, और ये आप तो बिल्कुल सोचिए मत कि वो मुझे पसंद करता था, मतलब हम बहुत अच्छे रहते थे। दोस्तों, एक बात बताओ, आप सच्चाई में आपको बता देती हूँ। आप यदि सच्चाई सुनना चाहते हो, सच्चाई को आप जानो। ये दुनिया है ना इतनी, आप जो सोच रहे हो कि आप एक बात बताओ, आपके जो संस्कार है तो सामने वाले के भी क्या ऐसे ही होंगे? ये जरूरी है कि हम जैसे सोचते हैं, हमारी जैसी सोच है, सामने वाला भी वैसा ही सोच रहा होता? ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे जैसा सोचता है, बहुत अच्छा है, मतलब मेरी ही जैसे सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले पहले है ना, आप क्या करते हो, पहले लोग आपको स्कैन करते हैं। इस स्कैन करना कैसा? आप प्ले स्टोर में आपने कभी ऐप डाउनलोड किए होंगे। उस एप्लीकेशन में जब आप ऐप डाउनलोड करते हो या फिर कोई सा भी इंस्टॉल करते हो, है ना, किसी भी एप्लीकेशन को, तो फिर उसके बाद क्या होता है, किसी किसी मोबाइल में ये फीचर्स होते हैं। क्या होता है कि वो स्कैन करते हैं। किसके लिए स्कैन किया जाता है ऐप्स को? कि हमारा मोबाइल मतलब सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कि कोई मालवेयर ना उसमें आ जाए, है ना, कोई मतलब कोई मतलब मोबाइल को हैंग ना हो, मतलब ख़राब ना हो, है ना, कोई हमारा डेटा ना चुरा ले। हमारी कुल मिला के इसलिए सिक्योर, मतलब इसलिए स्कैन करते हैं हम एप्लीकेशन को, ये जो मोबाइल है कि
हमको सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले, इसी के लिए। तो दोस्तों मैं आपको सच बात बताऊं, सबसे पहले आप है ना लोगों को पहचानना सीखिए, लोगों को जानना सीखिए। एकदम से ट्रस्ट मत किसी पर कीजिए, कोई भी हो वो, मतलब आपका फ्रेंड हो, है ना, आपका फ्रेंड हो, मतलब और भी कोई, मतलब दूर के रिलेटिव्स हो, या फिर कोई भी हो, है ना, आपका होने वाला पति ही क्यों ना हो, मतलब जो शादी आप जिससे कर रहे हो। एकदम है ना माइंड को सतर्क रखिए, एक्टिव रखिए एकदम। और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, तो ये सोच के चलिए कि वो है ना बस आपको मजबूरी, उसकी एक मजबूरी थी। आपको लग रहा है वो मुझे पसंद करता है यार, कोई 5-6 साल या 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा रह के कोई कैसे छोड़ सकता है, ये बताओ मुझे आप। उसके मन में पहले ही रहता है कि वो आपके पास पहले क्यों आया था, वो है ना उसकी मजबूरी थी। एक बात समझ लीजिए, उसकी मजबूरी से आप वो आपकी लाइफ में आई थी या आया था ना, वो उसकी मजबूरी थी। उसको जब कोई मिल नहीं रहा था ना, कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, उसकी बहुत मजबूरी थी। और वो इतना पावरफुल नहीं था, मतलब हो सकता है वो भी कमज़ोर हो। कमज़ोर समझ रहे हो आप, पैसे में या फिर रिश्ते में, किसी भी बात को लेकर या कैरेक्टर में, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ कमज़ोर होगा वो किसी बात को लेकर, तभी आपको उसने चूज़ किया है, चुना है। नहीं तो वो तो मतलब आपको ये कुल मिला के समझो कोई पसंद वसंद नहीं करता था। यदि वो सच में आपको चाहता, सच में पसंद करता, चाहे कितनी भी बात अच्छी बोलता, तो दोस्तों मेरी मतलब बात मानो, वो लड़की हो चाहे लड़का, वो आपको आपसे शादी करती। उसको उसके पास कोई बहाना ही नहीं रहता। आप बहुत सारे मतलब लोगों को देखते हो कि कोई तो किसी की फैमिली मतलब मानता भी नहीं, फैमिली की भी नहीं सुनता, और बाद में एडजस्ट कर लेते हैं और अच्छे हो जाते हैं, और मतलब समझाते हैं फैमिली को। तो लोग क्या ऐसे रहते हैं, जो जिसको शादी करना रहता है वो क्या मतलब छोड़ के जाते हैं, वो मनाते हैं, फैमिली को मनाते हैं, हर किसी को समझाते हैं कि वो लड़की ऐसी नहीं है, वो लड़का ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो डायरेक्ट आपको ब्लॉक कर रहा है, डायरेक्ट मतलब कभी आपको फॉलो ही नहीं कर रहा है, कभी आपसे माफ़ी ही नहीं मांग रहा है, कभी उसको गिल्टी ही फील ही नहीं हो रहा है कि मतलब उसने कुछ गलत भी किया है आपके साथ, और आप उसके पीछे पड़े हो, रोते जा रहे हो। मतलब आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब कमज़ोर होते जा रहे हो, बीमार पड़ रहे हो, और मतलब कुछ आपकी मतलब चीज़ फोकस ही नहीं लग, ऐसा होता है शुरू शुरू में, होता है। कोई ऐसा करते थे तो 1-2 साल मतलब तक ऐसा, मतलब बहुत बहुत तक उसका डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो, जितना सोचोगे ना उतना गहराई में डिप्रेशन ख़त्म नहीं होगा। वही 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 बात, किसी बस यही क्वेश्चन रह जाएगा, उसने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया मेरे साथ, और क्यों का कभी कोई आंसर मिलता ही नहीं। पर दोस्तों मेरी एक बात मानो, क्यों का आंसर है ना आपको करंट टाइम में कभी नहीं मिलेगा, ये समझ लो। और आप जिस कभी यदि आप ऐसा ही सोचा करोगे ना क्यों किया, क्यों किया, दोस्तों आप टाइम जा बीतने दो, आपको आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि मेरे साथ ऐसा उसने क्यों किया था। और आपके मन में आंसर भी होंगे, आपको भी पता होगा कि इसने इस कारण किया होगा, पर आप उस चीज़ को मानने को नहीं तैयार हो रहे हो कि नहीं यार वो इंसान, मतलब आपके जो थॉट्स है पॉजिटिव है कि नहीं, वो इंसान को लेकर बहुत अच्छा सोचते हो आप, इसलिए आप उसकी बुराइयों को मतलब एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हो कि यार वो इंसान बुरा भी था। आपको तो यही लग रहा है कि वो इंसान अच्छा था। यदि इंसान अच्छा था तो दोस्तों आपको वो क्यों आपको आपसे दूर जाता, क्यों आपसे उसने शादी नहीं की, क्यों उस लड़की ने शादी की नहीं की, या फिर क्यों उस लड़के ने आपसे शादी की नहीं। आप थोड़ा सोचिए, कोई इंसान जाता है और मतलब, तो मेरी ये बात वो है ना, आपको मजबूरी में उसने पसंद किया था, उसने ये सोच के कि अभी तो इसको मैं रोक के रखूँ, अभी तो इसके साथ रिलेशनशिप में, और जब मुझे मुझे कोई मिल जाएगा तो फिर इसको भगा दूंगा मैं, फिर इसको लात मार के भगा दूंगा मैं, एक प्रकार से ये सोचिए। फिर मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे ना, तो मतलब मैं पावर, या फिर वो कमजोर था फिर पावरफुल हो गया बाद में। कोई ऐसा रहता है कि कोई जल्दी मतलब इतना कमज़ोर रहता है, फिर उसके बाद पावर पैसे कुछ आ जाते हैं, तो वो सामने वाले को इसलिए रिजेक्ट करता है कि वो अब ज़्यादा आपसे पावरफुल हो चुका है, और आप उसके लायक अब नहीं हो। जब वो शुरू में आया था तब वो कुछ नहीं था, वो कमज़ोर था, तो वो तब आपको उसने इस मजबूरी में हाँ बोला था आपको। तो अब ये मत समझिए कि उसने पसंद किया था, या फिर उसकी वो मतलब अच्छा ही आप उसकी ढूंढो, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन, मतलब उस टाइम नहीं हो। आप बोलते ना कि वो क्यों आया था, मतलब क्यों मेरे साथ, मतलब उसने बात की है, क्यों शादी की बात की, तो यार ये सोचो कि उसकी मजबूरी थी, वो उस टाइम कमज़ोर था। उसकी जो करंट सिचुएशन थी ना उस टाइम वो कुछ था ही नहीं, मतलब इतना पावरफुल नहीं था, उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं थे। तब जाके उसने आपको सेलेक्ट किया था। और जब वो फिर आपको रिजेक्ट क्यों किया, ये मैं बता रही हूँ कि वो जब ज़्यादा पावरफुल हो गया था, है ना, ज़्यादा पावरफुल हो गई, ये समझो कि हो सकता है कि उसके पास कोई जॉब नहीं थी पहले, या
कोई लड़का लड़की उसको मतलब भाव नहीं दे रहे थे, कुछ मतलब उसको कुछ पसंद नहीं कर रहे थे कुछ कारण से, तब आपको उसने सिलेक्ट किया था। तो आप सामने वाले को जान नहीं रहे हो, आप एकदम भोले हो एक प्रकार से, मतलब आपको बेवकूफ़, मतलब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। आप में इतना मतलब इतना इतना सोचना चाहिए उसको। आप कभी नेक्स्ट टाइम आपके साथ कोई ऐसा, एक प्रकार से देखो दोस्तों, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। देखो आपको आपने उसने आपके साथ जो भी किया है ना, तो आपको एक है ना वो मिल गया मतलब एक्सपीरियंस, कि आप कोई भी आपकी लाइफ में आएगा ना, कोई ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। और ये सोचो कि है ना कुछ नहीं ऐसा होता, ये सब ब्रेन वॉश करते हैं हम, इतना मतलब उसमें घुल जाते, इतना डूब जाते ना, हमको और कोई दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, ब्रेन वॉश हो रहा है। थोड़ा साइंटिफिक भी सोचा करो, है ना? उम, थोड़ा दिमाग लगाया करो। अब जो भी आपकी लाइफ में बाद में नो नेक्स्ट टाइम को आएगा ना, पहले उसको स्कैन करो कि किस मंशा से आया है, और पहले है ना उसको क्वेश्चन पूछो, उसके हर बात पर विश्वास मत करो, करना ही मत अब तो। मतलब उसको स्कैन करो कि ये क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब ये बात मेरे से क्यों, ये मेरे से कुछ जानना तो नहीं चाहता मेरे बारे में, और कुछ आपके बारे में कुछ नहीं मत बताओ। पहले उसको स्कैन करो, पहले वो कैसी एक्टिविटी करता है, वो सोशल मीडिया पे आपसे मान लो बात कर रहा है, या फिर उसकी बात में कैसे अंदाज है ना? वो सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव करता है, कैसे स्टोरी डालता है, कैसे पोस्ट करता है, पहले उसको अच्छी तरह से जान लो। और जब आपको डाउट लगे कि यार ये अच्छा इंसान नहीं है, उसको मतलब उसको छोड़ दो, आप छोड़ देना। और यदि लगता है कि नहीं यार ये इंसान अच्छा है, तो फिर उसको मतलब उससे आप फिर मतलब शादी कभी करना चाहते तो कर सकते हो आप। तो दोस्तों मैं ये बोल रही हूँ कि कोई है ना मतलब एक एक समझो, यदि कोई आपको सच्चे मन से शादी आपसे करना चाहता है, मतलब वो सच में पसंद करता है आपको, तो फिर वो कितना पावरफुल बन जाए, कितना बड़ा बन जाए ना उस टाइम से, कि वो सोचे कि नहीं यार जब मैं कमज़ोर था तब वो व्यक्ति मेरा साथ था, ये सोचे तो फिर और वो इंसान कभी आपको मतलब वो बड़ा भी बन जाए तभी भी आपको रिजेक्ट ना करे, वो इंसान सच्चा है। और कोई इंसान यदि जा रहा है छोड़ के गया है ना, तो उसने कभी आपको पसंद किया ही नहीं, उसकी मजबूरी थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो कमज़ोर था, है ना? या कमज़ोर थी, तो आपको उसने हाँ बोला, और जब उसको बेहतर आपसे ऑप्शन मिल गया, वो आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि वो पावरफुल हो चुका है आपसे ज़्यादा, ये समझ के रहो। और वो कुछ होगा उसको हटाओ, और आपकी लाइफ में इतना फोकस करो कि आप उससे ज़्यादा बड़े बन के, उसके बराबर क्या, उससे ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट आपकी हो, आप ऐसे इंसान बनो, सक्सेस के पीछे भागो। अब एक बार आपकी गलती हो जाती है, नए-नए तो हर किसी से हो जाती है, इतना टेंशन नहीं लेने का। और उसके बारे में मतलब जानना ही मत आप कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके बारे में जानोगे, आपका टाइम ऐसे भी उसने वेस्ट किया, और वेस्ट क्यों करना चाहते हैं आपका टाइम। तो आपका वो जो टाइम है वो अपनी सक्सेस में लगाओ, और सक्सेस में लगाओगे ना तो वो सब भूल जाओगे आप। यदि उसको छोड़ के यदि सक्सेस में इतना टाइम लगाओगे, उस पर ध्यान दोगे, तो एक तो आप पावरफुल भी बन जाओगे, आप सक्सेस भी हो जाओगे, और उसको भूल भी जाओगे। तो ये अगली बार ध्यान रखना कि कोई आए तो मतलब। और दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो जो भी मतलब और भी दिक्कत आएगी ना, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और सभी के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।